गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.2 9th क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको क्या फाइंड करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। उससे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर आपको गिवन है, यहाँ पे 50 आपको गिवन है, यहाँ पे 2 पैरेलल्स लाइन आपको बतानी है। बट अगर मैं 50 प्लस एक्स करूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो आपको गिवन है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे नाम नेम गिवन नहीं है। दिस वन, दिस वन लाइक मैं इसका नाम रख देती हूँ एल एम। जो ये लाइन है ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे 2 लाइंस को अगर 1 लाइन आपकी कट करती है तो अगर ये स्ट्रेट है तो ये क्या बन रही है? लीनियर पेयर। अगर मैं 50 प्लस एक्स करूँगी इजिकल टू 180 आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या बनता है आपका? लीनियर पेयर। चाहे आप इस वे में लगाओ चाहे इस वे में लगाओ, कैसी भी लगाओ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्स प्लस 50 क्या हो जाएगा भाई? एक्स प्लस 50 इजिकल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ 180 माइनस 50 दैट विल बी 130। इट मीन्स x क्या आ गया आपका? 130। यहाँ पे x की वैल्यू 130 आई है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखते हो तो ये भी क्या है? 130। x की वैल्यू 130 है और यहाँ से y की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 130। क्यों? एक तो ये है कि हम इनको वर्टिकली अपोजिट वे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 130 है तो ये भी 130 हो सकती है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 130 है और ये 130 है तो ये कैसे होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर्स जो एंगल्स होते हैं आपके, इट मीन्स अगर एंगल ऑल्टरनेट हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, डेफिनेटली सी बात है। अगर लाइंस पैरेलल है तो आपके एंगल्स क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेट हो सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? एंगल y इज इक्वल टू 130। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक दूसरे के आमने सामने है। जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 130। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। y क्योंकि ये एंगल कैसे होंगे आपके? x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू भी 130 है। अगर x एंड y देखने में दोनों कैसे दिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। क्योंकि ओनली पैरेलल लाइन के केस में ही आपके एंगल्स इक्वल आएंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू कुछ और होती और इसकी वैल्यू कुछ और होती। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू हैव गिवन अ फिगर दैट इज 6.29 and if AB parallel to CD and CD parallel to EF, that is it is given to you that y is to z is equal to 3:7। आपको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको फिगर में y गिवन है, x गिवन है और z गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको गिवन है उसकी हेल्प से आप इसको क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे। हम लेट करके चलते हैं कि जो भी आपको रेशियो गिवन है y is to z की, उसको लेट कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3a, क्योंकि x तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, x तो आपको फाइंड आउट करना है, एंड z इज इक्वल टू 7a। अब आपने एक थ्योरम सीखी होगी कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ वाई। हमें पता है
अगर टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, अगर कोई सिंगल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो थर्ड लाइन के भी आपस में भी पैरेलल हो, क्योंकि ये भी ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ भी तो होगी ना। तो ये थ्योरम हमने सीखी थी, थ्योरम थी लाइंस पैरेलल टू अ सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने लिखा 2 + 2 3 इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे लिखते हो आप 2 + 2 + 1, सम तो अब भी 5 है। इट मीन्स अगर ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होंगे ना। अगर ये आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल ही होगी ना। तो उसी वे में आप इस थ्योरम को भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अगर मैं इस लाइन को छुपा दूँ कुछ टाइम के लिए, अगर मैं इस लाइन को छुपा देती हूँ यहाँ से, तो आपके पास क्या फिगर रही, इस वे में फिगर रही। अगर यहाँ पे आपका x होगा तो यहाँ पे क्या रहा होगा z। इट मीन्स ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं है, इंटीरियर y, क्योंकि ये भी आपके लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे, मीन्स इनसाइड द टू पैरेलल लाइंस। तो ये कैसे हो जाएंगे इंटीरियर एंगल, और होंगे कैसे ऑल्टरनेट वाई। यहाँ पे जो लाइन है एक इसकी लेफ्ट में है दूसरा इसकी राइट में है, तो ऐसी ही फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इट मीन्स x इजिकल टू क्या हो जाएगा z। सेम अगर मैं इस एंगल को देखती हूँ y को, सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल x इजिकल टू क्या हो जाएगा एंगल z। वैसे वेरिएबल में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ x + y, x + y इजिकल टू क्या हो जाएगा 180। 180 क्यों हो जाएगा भाई, अगर ये लाइन आप देख रहे हो y, और यहाँ पे अगर मैं एक डॉटेड लाइन बनाती हूँ तो ये क्या होगा y इजिकल टू दिस, होगा कि नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो अगर मैं x प्लस और इस एंगल का सम करती हूँ तो ये 180 आएगा। तो ये कैसे होते हैं को इंटीरियर एंगल, इस तरह के एंगल्स को क्या बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। तो सम क्या हो जाएगा, हमेशा जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। रीज़न आपको ब्रैकेट्स के अंदर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पता होना चाहिए अगर आपने कोई टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब करी है तो वो क्यों लिखी है, किस लिए लिखी है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, चाहे आपको पता है तो फिर भी आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगी, अब हमने यहाँ पे देखा x इजिकल टू z है और यहाँ पे x + y इजिकल टू 180 है और y इजिकल टू 3a है और z इजिकल टू 7a है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, मैं x के प्लेस पे z रख सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। तो क्या हो जाएगा z + y इजिकल टू 180, और z और y की वैल्यू आपको गिवन थी 7a + 3a इजिकल टू 180, मीन्स 10a इजिकल टू 180 डिग्री। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई a इजिकल टू 180/10 दैट इज़ 18 डिग्री। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी, y इजिकल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ y इजिकल टू 3a, इट मीन्स 3 × 18 54 डिग्री। और अगर आप z की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 × a मीन्स 7 × 18, 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 और 5 112 मीन्स 126 डिग्री। दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.30 if AB parallel to CD, AB parallel to
सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ पे जो ई एफ है ये किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड जी ई डी, जी ई डी मीन्स ये कंप्लीट एंगल, दिस वन, ओके, दैट इज 126 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितना आपका 126 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए जी ई मीन्स दिस वन, जी ई एफ मीन्स दिस वन, एंड एफ जी ई मीन्स दिस वन, ओके। आपको ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो भी आपको गिवन है उसकी हेल्प से। अब सबसे पहली बात है, अगर ये इसके पैरेलल है लाइंस तो ऑल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे जो हमें दिख रही है ट्रांसवर्स जो लाइन है वो कौन सी है, जी ई। इट मीन्स ए जी ई एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जी ई डी। वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल है तो डेफिनेटली सी बात है ये लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो ये एंगल कैसे होंगे, ऑल्टरनेट। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस एंगल की, जी ई एफ। अगर ये कंप्लीट 126 है और ये 90 गिवन है तो लेस करेंगे डेफिनेटली, सबसे पहले तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर ये कंप्लीट एंगल 126 है तो ए जी ई भी 126 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंगल ए जी ई जो कि आपको फाइंड आउट करना था, सबसे पहले तो 126 आपके पास आ गया। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे। वाई, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, सो 126 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अभी, आपको गिवन है जी ई डी एंगल, जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, और आपको पता है जी ई डी कंप्लीट 126 है, तो आपको गिवन क्या है, एफ ई डी। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को कैसे लिख सकती हूँ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई एफ आपको निकालना है, यहाँ पे एफ ई डी आपको कितना गिवन है, 90 डिग्री, 126 एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 126 माइनस 90 दैट इज 36 डिग्री। नेक्स्ट हम टू एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो, एक तो जी ई एफ एंड ए जी ई। अब आपको ओनली फाइंड क्या करना है, ई जी एफ दिस एंगल, ओके। तो कैसे करेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितने का हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। लीनियर पेयर हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। और ये एंगल आपका कितना, 126 अभी आपने फाइंड आउट करा था, दैट इज 126 इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई 180, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5 मीन्स 54 डिग्री। तो 3 के 3 एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करे हैं, एफ जी ई एफ एंड जी ई डी, यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 को करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।